आज मेरे पास सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है 30 जुलाई 2023 को, उसके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए हम लोग टोटल 25 सवाल है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 750 मीटर स्क्वायर। हॉल की लंबाई निकालनी है। देखो जी, कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 5 मीटर ज़्यादा है। तो इस सवाल को हम लोग बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। मान के चलिए अगर हमारा लंबाई 15 मीटर रहता, कितना मीटर, 15 मीटर रहता, तो चौड़ाई इससे 5 कम रहता, यानी 10। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने 10 तो 150 हो रहा है, यहाँ तो 750 दे रखा है, ये अभी फेल हो गया हमारा। उसी तरह चेक करते जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, इसको चेक करिए। लंबाई कितना दिया है 30, चौड़ाई कितना होगा भाई, तो इससे 5 कम होगा। इससे 5 कम होगा मतलब कितना होगा, 25 होगा। अब 25 गुने 30 कितना हो जाएगा, 750 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सेट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। 27 नंबर सवाल में क्या है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया है। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है कि 6, 7, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर क्रमशः समय में 5 घंटियाँ एक साथ बजने लगती हैं, कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो देखो जी, ये जो सवाल था ना, यहाँ आपको 8 छोड़ दिया है। 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड रहना चाहिए। वैसे हमें पता है कि घंटी वाला जो सवाल होता है कितने देर के बाद बजेगी, उसमें हम लोग एलसीएम वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने जो सवाल लिखा है इसका एलसीएम निकालेगा तो 504 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं 6, 7, 9, 12 के हिसाब से, तो एलसीएम हमारा आ रहा है कितना, 252। लेकिन जो कि 252 ऑप्शन में हमारा दिया नहीं है, 72 दिया है, 504 दिया है, 612 दिया, 318 दिया है। तो अब हम क्या करें, तो देखो जी, 4 घंटियाँ हैं, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। मतलब जैसे 1 घंटे हम बजा दिए, इस घंटे के बारे में चलिए लेके चलते हैं। इस घंटी को हम एक बार बजा दिए ना, तो ये दोबारा 6 सेकंड के बाद बजेगी। जो दूसरी घंटी है उसको एक बार बजा दिए ना, तो दोबारा कितने सेकंड के बाद बजेगी, 7 सेकंड के बाद। तो इन सबको अगर एक साथ बजाया जाए तो ये पुनः कितने देर के बाद फिर एक साथ बजेंगे। तो 252 तो ऐसे एलसीएम आ रहा है 252 सेकंड के बाद, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। और फिर 252 का मल्टीपल पढ़िए, 252 का पहाड़ा, फिर दोबारा ये कितने देर के बाद बजेंगे जी, 504। 252 दूनी कितना हुआ, 504। अगर 504 भी ऑप्शन नहीं रहता तो फिर 252 तिहाई हम लोग करते। ठीक है, तो 252 तो दिया नहीं है, तो फिर 252 सेकंड के बाद दोबारा कितने देर के बाद बजेगी जी, 504वें सेकंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। अरे और एवरेज क्या होता है, सबको जोड़ के जितना होता है उससे भाग दे देते हैं। तो 3 का प्रथम 9 गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा, तो 3 का प्रथम 9 का पहाड़ा कौन हुआ भाई, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 12, 27 तक, 3 9 27। चलिए टोटल कितना हुआ, ये 9 गो हुआ। तो इन सबको जोड़ के 9 से क्या किए, भाग दे दिए। एवरेज वही ना होता है भाई, टोटल का सम, अब बटा में जितना है उतना। तो इन 3 से लेके 3 का पारा जो 27 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें टोटल का जोड़ 135 आ रहा है। और ये कितना है, 9, ये 9 गो है, 3 का पारा 9 बार, तो 135 में 9 से भाग दिया कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर किधर लिया है, हाँ ये डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी होगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि इनमें से क्या अधिकतम है, इनमें से कौन सा जो है अधिकतम है, ये या ये। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि आप इन सबको भाग दीजिए। ठीक है, 5 में 9 से, 17 में 32 से, 7 में 13 से। ठीक है, चलिए भाग दिए तो हमको क्या पता चला, 5/9 बराबर है 0.555। 7/13 क्या है, 0.5384। ये है 0.53125। देखिए ये 0.55 है, 0.55, ये 0.53 है। तो 53 तो छोटा हो गया, 53 तो छोटा हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारा कौन कौन, ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर बी नंबर में देखिए जरा, ये 0.55567 है, ये सिर्फ 0.55 है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ हमारा, सबसे बड़ा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 30। दिया है क्या, यदि 1/3.125 बराबर क्या है, 0.32, तो हमें इसका मान बताना है। देखिए इस तरह के सवाल में आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, पॉइंट वाला रहे। ठीक है, बराबर को उधर भी रहे, बराबर के इधर भी कुछ रहे। अगर नीचे वाला पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में भागे ना, तो इधर ऊपर वाला आरएचएस में जो पॉइंट है ना, वो राइट साइड में भागेगा। ठीक है, तो अभी पॉइंट यहाँ है 1 के जस्ट बाद, इसमें पॉइंट कितना भाग गया है भाई,
यहाँ पे अभी 1 कहाँ था, यहाँ पे था। इसमें कितना भाग गया पॉइंट, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। तो ये वाला पॉइंट 4 अंक राइट साइड में भागेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे था ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 2। अब देखिए एक अंक भागेगा, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक इधर आ जाएगा। लास्ट में पॉइंट का वैल्यू नहीं रहता है, तो आंसर क्या आ गया जी, 3200। कितना आ गया, 3200। बहुत लोग ऑप्शन में मारे हुए डी नंबर, ठीक है, जो कि गलत है। क्यों, देखो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। आप बताइए जरा, 8 रुपया को 4 आदमी में बांटना है तो कितना कितना रुपया आएगा, 2 रुपया। अब 8 रुपये को 2 ही आदमी में बांटना है, कम आदमी में, तो रुपया ज़्यादा ज़्यादा आएगा भाई, 4 रुपया आएगा। तो सेम उसी तरह बताइए, इन दोनों में कौन बड़ा है, 3.125 में या 0.03125 में, ये बड़ा है, ठीक है। ये वाला छोटा है, ऊपर वाला सेम है ना, 1 1। तो ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। 1 में हम इससे भाग दें तो 0.32 आ रहा है। अब 1 में और छोटा सा भाग देंगे तो इससे वैल्यू बड़ा आएगा, इससे वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा। लेकिन ये वाला 0.032 ये तो छोटा है ना इससे, तो ये तो किसी भी कीमत में हमारा नहीं हो सकता था, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने उससे बनाइएगा तो सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब भाग दे के बनाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। 31 नंबर क्या कर रहा है कि 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है, 2 घंटा दिन का कितना प्रतिशत है। देखो एक दिन में कितना घंटा होता है जी, 24 घंटा। अब 24 घंटा में से 2 घंटा का परसेंट निकालना है, तो 24 नीचे रखिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए। परसेंटेज निकालना है तो 100%, काट कुट करिए, ठीक है। 2 से 12 बार में फिर ये सब काट कुट के आएगा हमारा कितना, 50/6। फिर ये भी कट रहा है, 2 3 6, 2 25 हाँ। अब 25 में 3 से भाग दीजिएगा तो पूर्णांक में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में कितना, 8/1/3%। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया जी, ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कितने समय में मिलेंगे रुपया राशि 1860 रुपया, 12% प्रति वर्ष, साधारण ब्याज पर इतना रुपया। हिंदी वाला सवाल जो दिया है ना, थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं दिया, इसका इंग्लिश में पढ़िए। इन व्हाट टाइम विल RS 1860 अमाउंट टू RS इतना एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। कह रहा है क्या, कितने समय बाद 1860 रुपया 12% के दर के हिसाब से, रेट के हिसाब से 2641 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है। हमसे सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पूछा है, उसमें समय पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल दे दिया है, मूलधन दे दिया 1860 रुपया, रेट भी चल रहा है 12%, और जो मिश्रधन है अमाउंट यानी 1860 रुपया 12% के दर से कुछ समय में इतना रुपया हो गया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कितने समय में हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमको फार्मूला पता है, PRT/100, माने ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग निकाल सकते हैं, 1860 रुपया था, टोटल बढ़ के इतना हो गया, तो ब्याज कितना हुआ भाई, टोटल में से इसको घटा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो टोटल बढ़ गया है वो माइनस जो पहले था वो, उन दोनों को घटाइएगा तो ब्याज निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। P भी पता है हमको 1860, R भी दे रखा है 12, T हमें निकालना है, टाइम निकालना है, बटा में 100, ठीक है। अब इस 100 को इधर भेजेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, 100 से गुना हो गया तो पॉइंट हट जाएगा, फिर ये सब नीचे आएगा, काट कूट के कितना आ रहा है जी, 3.5 साल। 3.5 साल मतलब इसमें से ऑप्शन कितना किधर गया हमारा, बी नंबर, 3 होल 1/2 ईयर। 3 मतलब पूरा, 1/2 मतलब आधा, यानी 3.5 साल। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ए और बी जो हैं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे सवाल कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दे रखा है क्या, ए जो है काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। तो आप बताइए 1/6 भाग 5 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन में, 6-25 दिन में। बी जो है काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो उस एक काम को कितना दिन में करेगा, 5/40, 5/40, अब 2 नीचे आ जाएगा, यानी 20 दिन में। कितना दिन में, ए बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में। हमसे पूछ रहा है दोनों मिलके कितना दिन में करेगा,
तो ये तरीका तो आप लोग पढ़े होंगे। अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे कि तो x गुने वाई बटा में x प्लस वाई, इस तरह का। तो ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, अब बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में भाई, तो 30 गुने 20 बटा में 30 प्लस 20, कैलकुलेट करके कितना दिन आ रहा है, 12 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसमें हो गया ए नंबर। कितना नंबर जी, ए नंबर। ये तीनों हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 34 नंबर देखिए, एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भर दिया जाता है, ठीक है। पाइप सी जो है बी से 2 गुना तेज है और बी जो है ए से 3 गुना तेज है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ 34 नंबर। एक फार्मूला हमें पता है क्या कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, कार्य बराबर समय गुने क्षमता, ठीक है। ए बी सी की पहले हम क्षमता निकाल रहे हैं। कह रहा था क्या सवाल में कि जो बी है ना ए से 3 गुना है, बी ए से 3 गुना है। मान लीजिए ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुना मतलब 3 हो जाएगी। और दे रखा है क्या, जो सी की क्षमता है ना बी से 2 गुना है, सी की क्षमता बी से 2 गुना है, तो बी की 3 है तो इसकी 2 गुना कितनी हो जाएगी, 6। तो इन सबकी हम लोग एफिशिएंसी निकालिए, क्षमता, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये तीनों मिलकर 4 घंटा में कर सकता है, तीनों पाइप मिलकर कितने देर में भर सकते हैं, 4 घंटे में। तो टाइम पता है हमको 4, ठीक है। एफिशिएंसी, इन तीनों की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है भाई, 6 3 9 और 1 10, ये कितना हो गया 10। तो टोटल काम कितना है, 10 चौका 40 काम है टोटल, ठीक है। हमें तो निकालना है कि भाई ए कितना टाइम ले रहा है। तो इस फार्मूला से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर कार्य बटा में क्षमता, यानी वर्क बटा में एफिशिएंसी। हमें ए का टाइम निकालना है। टोटल काम कितना है 40, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की क्षमता कितनी है 1, तो 40 बटा में 1 कितना हुआ, 40 से हुआ, तो 40 घंटा। ए उस पाइप जो ए है वो कितना देर में भरेगा भाई, तो ए भरेगा उस टैंक को कितना देर में, 40 घंटा में। कितना घंटा में, 40 घंटा में, ठीक है। 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है, मीना 7 रुपये में 20 अंडे खरीदती है, ठीक है, और 7 रुपया 20 पैसे में 12 अंडे बेचती है और उसको लाभ होता है 30 रुपये का। तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या निकालनी है, ठीक है। 20 अंडे 7 रुपया में खरीदती है, तो आप बताइए एक अंडा कितना रुपये में खरीदेगी, 7 बटा 20 रुपया। उसी तरह घर आके वो बेचती है, 12 अंडे 7 रुपये 20 पैसा में बेचती है, तो एक अंडा कितना में बेचेगी, 7 रुपया 20 पैसा बटा में 12 रुपये में बेचेगी, ठीक है। ये हमारा CP हो गया, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा SP हो गया, सेलिंग प्राइस। अच्छा आप बताइए, एक अंडा इतना रुपये में खरीदी और बेची इतना रुपया में, तो एक अंडे पे उसको लाभ कितना होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, SP में से CP को क्या करेंगे, जो बेचा जो खरीदा उसको घटाएगा तो लाभ निकलेगा भाई। तो ये माइनस ये हम कर दिए, ठीक है। 12 20 का एलसीएम कितना 60, 12 25 60, 5 में इसे गुना करेंगे तो 36 आ गया, माइनस का माइनस, 20 3 60, 3 7 21। देखिए ऑलरेडी मैंने सवाल को बना रखा है क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। 36 में से 21 गया 15, 15 बटा में 60, कट करके कितना आ गया 1 बटा में 4। एक अंडे पे लाभ कितना हो रहा है, 1 बटा 4 रुपया, ठीक है। 1 बटा 4 रुपया का लाभ कितने अंडे पे हो रहा है, एक अंडे पे। तो 1 रुपया का लाभ कितना होगा, कितने अंडे पे होगा भाई, जाहिर सी बात है 4 अंडे पे होगा। कितना अंडे पे, 4 अंडे पे। तो 1 रुपया का लाभ 4 अंडे पे, तो 30 रुपया का लाभ कितने अंडे पे, अरे 30 गुने 4 120 अंडे पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 120, ये वाला, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। 36 नंबर देखिए, दूध की कीमत 14 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 15.40 रुपये हो गया, ठीक है। मूल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि बराबर हमें पता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट बटा में CP। देखिए लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, किस पे कैलकुलेट होता है, CP पे। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटा में CP गुने 100%, ठीक है। 14 रुपया प्रति लीटर खरीदारी है, ठीक है। अब बाद में बढ़ के कितना हो गया 15 रुपया 40 पैसे। तो इसमें लाभ कितना हुआ, इन दोनों को घटा देंगे, 15 रुपया 40 पैसे में से 14 रुपये को घटाएंगे तो कितना रहेगा 1 रुपया 40 पैसा प्रॉफिट हुआ। बटा में CP कितना है, खरीदारी कितना है 14 रुपया, और गुने 100%। चलिए 100 में इससे गुना करिएगा तो पॉइंट तो भाग जाएगा, 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट हट जाएगा। 140 बटा में 14 आया, 14 दहिया 140, तो 10%। कितना परसेंट लाभ हुआ जी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई कितने 10% की।
37 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि 8 आदमी एक घर को 5 दिन में रंग सकते हैं, उसी घर को 4 दिनों में रंगने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। गौर से देखिए, 8 आदमी एक घर को कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। 5 दिन में एक काम को कितने आदमी कर रहे हैं, 8 दिन में। तो आप बताइए एक दिन में कितना, सॉरी 5 दिन में एक काम को 8 आदमी कर रहे हैं, ठीक है। एक ही दिन में उस काम को करना है तो कितने आदमी लगेंगे, 40 आदमी लगेंगे, ठीक है। एक दिन में उस काम को ख़त्म करने के लिए 40 आदमी, हमसे कह रहा है कि 4 दिन में अब ख़त्म करना है उस काम को तो कितने आदमी लगेंगे, एक दिन में 40 आदमी, तो 4 दिन में और कम आदमी लगेंगे, यानी 40/4, 10 आदमी, कितना आदमी, 10 आदमी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ, डी नंबर, ठीक है। 38 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 38 नंबर कह रहा है क्या, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 23 मीटर है, उसके भीतर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से रास्ते को पक्का कराने का लागत ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या कि एक वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 23 मीटर। इसके अंदर में ये पूरा पार्क है और इसके अंदर में है वाला 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता गया है 4 मीटर चौड़ा रास्ता गया है। हमें कह रहा है कि रास्ते को पक्का कराना है, जो भी सोलिंग वगैरह कराना है, रोड बनाना है, इधर रेट दे रखा है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 रुपये लग रहा है। तो इस रोड को बनवाने में, इसे पक्का कराने में कितना खर्च लगेगा, तो हमें रोड का क्षेत्रफल पता रहेगा तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो रोड है, ये सब जो रोड है, इसका क्षेत्रफल पता रहेगा तभी तो। अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो सिंपल सी बात है इस पूरे वृत्त में से, ये पूरा जो वृत्त है पूरा, इसमें से ये वाला क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो बचेगा क्या, ये रोड वाला क्षेत्रफल तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा आप बताइए बाहरी वृत्त का त्रिज्या क्या है, 23, भीतरी वृत्त का त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4, टोटल 23 है। तो 23 में से 4 चला गया, कितना बचा जी, 19 बचा, कितना बचा, 19। तो भीतरी वृत्त की त्रिज्या 19 और बाहरी वृत्त की त्रिज्या 23। तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल हम लोग मान लीजिए πr², बड़ा आर, इसके अंदर वाले वृत्त को हम लोग छोटा आर मान लिए, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल घटा रहे हैं, पाई दोनों में से क्या कॉमन आ गया, चलिए पाई का मान 22/7, बड़ा आर कितना है 23 माइनस छोटा आर कितना है 19। ये तो ऐसे भी दिख रहा है a² - b² पे, तो क्या होगा a + b a - b, 22/7 के 22/7, 23 19 जोड़ के 42, 23 में से 19 गया 4, 7 6 के 42, इन सबको गुना करके कितना आ गया 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो खर्च निकालना है, क्या निकालना है, खर्च। 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपया है, तो 528 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, दोनों को गुना कर दीजिए, इतना आया, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,64,000, 2,64,000। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। 39 नंबर देखिए, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो भाई ऑप्शन हम लोग बना सकते हैं। कह रहा है क्या, 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 87 है, ठीक है, तो हमें बीच वाला संख्या निकालना है। अच्छा मान चलिए अगर हमारा ऑप्शन 27 रहता, ये बीच वाला अगर रहता, तो इससे पहले क्या था 26, इससे जस्ट बाद क्या था 28, क्या इन तीनों को जोड़ के 84 आ रहा है, जरा देखिए तो, 8 7 15, 15 15 6 किसके एक हाथ में 2 2 2 4 2 6 6 2 8, 81 आ रहा है, ये तो ऑप्शन गया। तो उसी तरह भाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, चलिए 29 नंबर, ये जो बी नंबर है उसको चेक करते हैं। अगर बीच वाला 29 है तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या रहा होगा 28, इससे जस्ट बाद वाला नंबर क्या रहा होगा 30, दोनों को जोड़िए, 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 87 आ गया। तो बीच वाला नंबर क्या था 29 था, 3 नंबर जो लगातार थे तीनों का जोड़ 87 था, उनमें से बीच वाला नंबर क्या था भाई 29 था, बाई ऑप्शन ही बन गया। तो बहुत सारे सवाल जो ऐसे होते हैं जिन्हें आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है, कलम उठाने की ज़रूरत आपको नहीं है। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है, यानी इन चारों में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है ये पूछ रहा है। तो एक तरीका हमें पता है, जैसे मान चलिए आपको चेक करना है 2/3, 1/5 में बड़ा कौन है, तो हम लोग तिरछा से गुना करते हैं ना, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा हो गया। चलिए इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है, 15 एकम 15 और 3 चौका 12,
तो यहाँ 15 आ गया, तो ये वाला तो बड़ा है, ये हमारा नहीं होगा, सबसे बड़ा चेक करना है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक करते हैं, 9 एकम 9 और 3 अठे 24, ये 24 बड़ा है 9 से, तो अब ये छोटा हो गया, ये भी नहीं हुआ। अब इन दोनों में चेक करते हैं, 6 अठे 48, 6 अठे 48 और 9 पचे 45, अब ये छोटा हो गया, तो बच गया क्या 8/9, तो सबसे बड़ा क्या है 8/9। तिरछा तिरछी गुना करके हम लोग पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 8/9 हमारा क्या हुआ, सही आंसर हुआ। सरलीकरण करें, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो भी सवाल है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो तोड़ दीजिए पहले मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल में तोड़िए, 5 × 15 3 18/5, 5 × 15 3 18/5, प्लस का प्लस, 2 का 2, 5 × 15 3 18/5, ये वैसे ही का वैसे ही। फिर इन दोनों को गुना करिए, 2 दूनी 4, 50 के 25, ठीक है, ये दोनों गुना हो गया, क्या देगा 18 × 18 324, 50 के 25, प्लस का प्लस, ठीक है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 50 के 25, प्लस का प्लस 4/25, 25 25 25 कैल्शियम क्या हुआ 25 से हुआ। नीचे वाला सब सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ऊपर वाला जुड़ गया, आ गया 400, 400/25 कितना होगा 16। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंक इतना में 4 का स्थानीय मान निकालिए, इस 4 का क्या निकालना है स्थानीय मान। बहुत बच्चे क्या किए हैं, इकाई दहाई 4 दहिया 40 कर दिए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है, ठीक है। देखो जी, पॉइंट के बाद अगर सवाल में पॉइंट वाला रहे, उसमें हमको प्लेस वैल्यू निकालना हो स्थानीय मान, तो देखिए पॉइंट वाले बाद का, अच्छा अगर 7 का निकालना हो तो सिंपल 7 हो जाएगा, 2 का निकालना हो तो 2 दहिया 20 हो जाएगा, लेकिन इधर देखिए क्या होता है, 0 का प्लेस वैल्यू चाहिए ना स्थानीय मान, तो ये 0/10 हो जाएगा। 6 का चाहिए ना, तो 6/1 2, 2 को 0 हो जाएगा। 4 का चाहिए ना, तो 4 क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 को 0 हो जाएगा। तो 4/1000 मतलब क्या 3 को 0 है, तो 3 अंक पे दशमलव बैठेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 0.004, 0.004। ऑप्शन नंबर क्या है डी। 0.9 का हमें वर्गमूल निकालना है, बहुत बच्चे इसको क्या किए हैं 0.3 कर दिए हैं जो कि पूरी तरह से क्या है गलत है, ठीक है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हम लोग देखते हैं। सिंपल सी बात है, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 0.9 का, 0.9 का हम वर्गमूल निकाल ले, ये 0 था 0 0 बैठा दिए, ठीक है, 2 0 को बदला 1 0, फिर ऊपर बड़े पॉइंट मिला, पॉइंट को उधर भेज दिए, ठीक है। हमेशा वर्गमूल में कितना अंक उतरता है 2 अंक। अब पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 छुपे होते हैं, हम 90 उतार दिए यहाँ से, ठीक है, 9 9 81, 90 में से 81 गया 9, ठीक है, 9 9 क्या हुआ जोड़ के 18, फिर पॉइंट का बदला 2 0 बैठा है। अब यहाँ क्या बैठा है कि इसके करीब आ जाए 4 4 4 चौका 16, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करके कितना आया देख लीजिए आप 0.948, 0.948, तो 0.948 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें हम मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे मारे हैं क्या 0.3। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। तो आप तो एक तरीका है कि सिंपल से भाग देके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ए सही है, ए जो है 11 से कट रहा है, और प्लस पॉइंट ये है कि पहला नंबर ही 11 से क्या हुआ कट गया। ए इसका ट्रिक भी है, ठीक है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं, 1 1 2 2 2 1 1 2 और ये 2 4 हुआ, फिर इसको जोड़िए अल्टरनेट 7 8 15, 15 में 4 गया 11 आ रहा ना, तो 11 से तो 11 कट ही रहा है, तो ये नंबर भी 11 से क्या हो रही है कट रही है। और एक तरीका है, आप सिंपल 11 से भाग देके क्या करिए चेक कर लीजिए कि ये कट रही है कि नहीं। 45 नंबर देखिए क्या कर रही है, 45 नंबर कह रहा है क्या, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु ज्ञात करिए, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से हम लोग बनाते हैं, चलिए मान लीजिए रहीम की उम्र x है और चाचा की उम्र क्या है y है, और दोनों का अंतर दे दिया है 30 साल, मतलब चाचा बड़ा है रहीम छोटा है, तो इन दोनों का घटाव कितना दे दिया है 30 साल। और कह रहा है कि 7 साल बाद दोनों की उम्र का जोड़ 66 हो जा रहा है। अभी रहीम की उम्र x है तो 7 साल बाद क्या होगी x + 7, तो अभी उसके चाचा की उम्र y है, 7 साल बाद उसके चाचा की उम्र क्या हो जाएगी y + 7, और दोनों का जो जोड़ दे दिया है कितना 66 दे दिया है। अब यहाँ से x + y के x + y और 7 7 14, 14 उधर गया तो 66 में 14 गया 52, एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे हम दोनों इक्वेशन को तो माइनस x + x खत्म हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 2y, अब 52 और 30 क्या हो जाएगा 82, 2y = 82, तो y बराबर क्या हो गया 41। तो चाचा की उम्र कितनी है अभी 41 साल है, चाचा की उम्र अभी कितनी साल है 41 साल, ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है और लंब 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कर्ण 13 5 लंब 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 25 आ जाएगा √अंडर, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना हो गया, सॉरी ये 13 का स्क्वायर
माइनस 5 का स्क्वायर करना है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो, कर्ण का स्क्वायर, तेरे का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तेरे का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 गया 144, 144 का वर्गमूल क्या हो गया 12, तो आधार क्या आ गया 12। हमें क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 5, 2 छके 12, 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हुआ इसका आंसर आ गया 46 का ए नंबर है। 47 नंबर देखिए, कह रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, कोई रूम है जो स्क्वायर साइज का है और उसका साइड दे दिया है 3 मीटर, मतलब देखो जी, कोई रूम है इस तरह का बड़ा सा 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, और इसमें छोटे छोटे पत्थर लगाने हैं, वो भी किस साइज़ के तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर। तो कितने पत्थर लगेंगे भाई, टोटल एरिया में से एक पत्थर के एरिया से भाग दीजिए। तो रूम हमारा क्या है 3 मीटर गुने 3 मीटर है, तो रूम का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 मीटर गुने 3 मीटर, एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, और नीचे में सेंटीमीटर है, ये काट कूट के कितना आ गया 150। तो कितने पत्थर लगेंगे भाई 150। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इसे 880 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता उसका अंकित मूल्य कितना है, मान लीजिए उसका अंकित मूल्य कितना है x रुपया। इस x रुपया पे इस x का 12% क्या दिया जाता है छूट, क्या दिया जाता है छूट, और छूट देने के बाद 880 रुपये में बेचा जाता है। तो जो अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस, जो उस पर दाम छपा है, उसमें से उसका 12% घटा रहे हैं, तो कितना में दे रहे हैं हम उसको 880 रुपये में। x में से x का 12% घटाए तो 880 रुपया, x का x माइनस का माइनस x, अच्छा 12% मतलब 12/100, 12/100, x का x रहेगा ऊपर में, एलसीएम वगैरह लिए तो 100x माइनस 12x/100 बराबर 880, 100 को x में से 12 को x गया, 88 को x बटा में 100 बराबर 880, काट कुट के कितना आ गया 1000 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना था भाई 1000 रुपया। ठीक है, यदि एक सिलेंडर का आयतन 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, अच्छा देखो जी, बेलन, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। हमें व्यास दिया है, क्या दिया है व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास का आधा 10। बेलन का आयतन भी दे दिया है, सिलेंडर का आयतन 4400, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, अब एच तो हमें निकालनी है, सिलेंडर की ऊंचाई क्या करनी है ये वाली हमें निकालनी है। अब यहाँ से एच को निकालिए, ये 7 उधर चला जाएगा गुना में, ये दोनों इधर नीचे आ जाएगा, काट कुट कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आंसर। तो सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जरा, 30 से 50 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 30 से 50 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये जो सवाल है थोड़ा गलत दे दिया, ऑप्शन है नहीं इसका, तो जब गलत सवाल लगे ना तो आप इंग्लिश वाला भी एक बार पढ़ लीजिए। 30 से 50 के बीच तो प्राकृतिक संख्या 19 गो होगा भाई, 30 से 50 के बीच मतलब 31 से लेकर 49 तक कितना है 19 गो है, इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो जब हम इंग्लिश वाला पढ़े तो पता चल रहा है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 to 50, 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, यहाँ पे उसको रहना चाहिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक ये सब प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, ये सब 30 से 50 के बीच में कौन कौन है, तो 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है, टोटल कितने हैं 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक्स।